let's see this question, which is one of the most important question of this exercise. And remember students, this kind of questions are more than 90% chances will come into the exams. ऐसे questions exam में आने के chances बहुत होते हैं. So let us first understand the question. Question में क्या है पहले वो समझते हैं. A gardener has 1000 number of plants. He wants to plant this such a way that the number of rows and number of columns remain same. मतलब जितने rows हैं उतने ही column रखने हैं उसको. Find the minimum number of plants he needs move for this. देखो क्वेश्चन हमें पता चल रहा है कि हम 6 नंबर का चैप्टर कर रहे हैं, उसमें भी एक्सरसाइज 6.4 है. तो यहां से हमें थोड़ा तो पता चल जाएगा कि दिस क्वेश्चन रिलेट विद द स्क्वायर रूट क्वेश्चन. रिमेंबर इन द एग्जामिनेशन यू डोंट हैव एनी आइडिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा. बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू डोंट हैव द चैप्टर नंबर और एक्सरसाइज नंबर मेंशन इनटू द क्वेश्चन, वो लिखा नहीं होता. तो हमें खुद से याद रखना है, खुद से समझना है. पहले क्वेश्चन दोबारा एक बार समझ ले. उसको प्लांट्स सिचुएशन क्या है, उसको प्लांट्स कैसे रखना है. तो ही वांट्स टू कीप प्लांट्स सच अ वे. अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम है तो समझ लो कि उसके 5 रोज ही होने चाहिए, लाइक दिस. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होंगे यहाँ पे 25 होंगे. 5 कॉलम 5 रो, इसीलिए 5 स्क्वायर हुआ 25. तो अब क्वेश्चन क्या है, टोटल उसके पास 1000 प्लांट्स है. ही नीड्स मोर टू डू दिस. अब इसको हम कोरिलेट करेंगे वन ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस. हमने आगे एक वीडियो में देख लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप रिकॉल, अगर आप समझ पाओ तो उसमें ऐसा पूछा है कितने नंबर्स ऐड करने से दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. सो इट इज लाइक द सेम क्वेश्चन. हम इसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर हम उसमें कितने ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन मीनिंग. 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. So when we find the square root, we'll get some remainder. And as we have done in the question number 5, which number should be added this to this number to get the perfect square? वही चीज हमें यहाँ पे करनी है. So remember students, this kind of questions are very very important. बहुत important questions है. So let's find out the square root of this. So the total plants are 1000. So let us go for the square root to find out of this. As a 4-digit number, so we'll make a pair from last 2 and first 2. As it is a 10, so we'll go for, yes, 3 3s are 9. It means 1 and we'll carry 2 zeros. We should add 3. 3 plus 3 6. स्टूडेंट्स याद रखना, कई बार बच्चे गलती से यहाँ पे 9 लिखते हैं. 3 plus 3 6. नाउ इट इज 100. यहाँ पे आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. सिर्फ मल्टीप्लाई 62 2s are, तो 2 2s are 4, 6 2s are 12, तो नंबर बड़ा हो गया. सो ऑब्वियसली 61 1s are. So that comes 39 plus 1, it's 62. As we know, we are not bothered with the remainder. इसमें कितने और प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, मतलब लाने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. तो हम क्या करते थे, द नेक्स्ट और वी कैन से द कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ 31 इज 32. सो वी विल गो फॉर द स्क्वायर ऑफ 32. 3 2s are 6, 9, 64. It's 1024. So square of 32 is 1024. As it is 1000, तो हमें कितने और ऐड करने पड़ेंगे. So required number is 1024 minus 1000. So that is 24. So we can write that
24 more plants need for the gardener to fulfill the conditions. मतलब 32 रोज बनेंगे और 32 कॉलम्स बनेंगे when we add 24 to that 1000 plants. 1000 प्लांट्स में 24 और प्लांट्स ऐड करेंगे तो 32 रोज बनेंगे और 32 कॉलम्स बनेंगे. So remember students, this is a very important and very good question. Let's go for the 9th question, which is the last of this exercise, and again it is very important question. Let's see what the question is given. It is given there are total 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equals to the number of columns. So again we can correlate this question with the previous question, question number 8. उसके साथ हम correlate कर सकते हैं. जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स चाहिए. How many children would be left out? This is the different than what we have done in the previous question. How many children would be left out in this arrangement? मतलब जब हम इसको इक्वल रो और इक्वल कॉलम में बनाएंगे तो कितने बच्चे ये अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, लेफ्ट आउट हो जाएंगे. मतलब हमें नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन कैसे चाहिए, विच मस्ट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. हम चिल्ड्रन बढ़ा नहीं सकते. वी आर नॉट गोइंग टू एड मोर चिल्ड्रन. सो हाउ मेनी लेफ्ट आउट मतलब कितने स्टूडेंट्स को हम निकालना पड़ेगा, मतलब वो बिना अरेंजमेंट के बाहर खड़े रहेंगे. दैट मीन्स this is the question related with that which number should be subtracted from the given number to get it a perfect square. तो स्टूडेंट समझिए ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो मेथड वही करेंगे हम. We will find out the square root of this question. The total students, total children in the school, they have given 500. So let us find out the square root of 500. As we know, which is not a perfect square. 500 वो perfect square नहीं है. So obviously there must be some remainder. So let's find it out. We'll make a pair of 2 and this one. It's 5 there, so we'll go for 2 2s are 4. 2 plus 2 4. As it remains 1, we can carry 100. यहां पे मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा. सो 42 2s are, we can try and 43 3s are, but you can see 4 3s are 12 तो बढ़ जाएगा. So 42 2s are, it comes 84. So 42 2s are 84. So it remains 6 16 plus 2 44. How many students left out in this arrangement? कितने बचे? 16. So we can say that there are 16 children left out. हमें यहां पे रिमाइंडर देखना था. मतलब 500 में से 16 बच्चे ऐसे होंगे जो वो अरेंजमेंट में नहीं हो पाएंगे. और हमें ये ढूंढना नहीं है कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है. अगर यहां पे पूछा है क्वेश्चंस में कि कितने रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे, सो योर आंसर वुड बी 22. 22 रोज बनेंगे और 22 कॉलम बनेंगे. मगर एज द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड दैट हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज वुड बी देयर, सो वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन दैट. यहां पे हमें सिर्फ पूछा गया कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड लेफ्ट आउट. तो हम लिखेंगे देयर आर 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट. So hence we have completed the chapter and the sum. Thank you.